दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा था कि आने वाले कुछ समय में आप अपनी सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन एज अ रिटेलर, एज अ कंज्यूमर रिटेलर आप कर पाएंगे अपनी लोकल इंडियन डिजिटल करेंसी में? लोकल डिजिटल करेंसी के बारे में बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात करी है। इसी साल के दौरान आरबीआई ने चर्चा करी है और 1 फरवरी 2022 के अंदर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि 2022-23 के अंत तक, मतलब बाय दिसंबर, हमारी खुद की इंडियन डिजिटल एक करेंसी होगी जो कि एक लीगल टेंडर होगा, इक्विवेलेंट टू रुपीस होगा, इजिली कन्वर्टेबल, लिक्विडिटी कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली वो दिन आ गया। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ने हमारी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। बेसिकली अभी उसको लॉन्च किया है होलसेलर सेक्टर में, और जिसके अंदर वो सेकेंडरी मार्केट में डील कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, लेकिन इसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया जाएगा दूसरे ट्रांजेक्शन्स में भी, और आने वाले समय में हो सकता है उस तरह का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्क मैनेजमेंट कर लेती है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी इंडिया की डिजिटल करेंसी के थ्रू हो सकता है। अब यहाँ इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस था ताकि ये इंफॉर्मेशन आप तक सब तक पहुंचनी चाहिए कि क्या है ये डिजिटल करेंसी, इसके क्या एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल ट्रेड मैस्ट्रो, जहां पर हमेशा रेलेवेंट टॉपिक्स, इकोनॉमिक, बिजनेस के बारे में, केस स्टडीज के बारे में, और आपको टिप्स मिलती हैं सेल्स, मार्केटिंग, और कुछ मोटिवेशनल भी रहता है, कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी रहती हैं। ये सब रहता है। कोई फॉग नहीं होता, एकदम जेन्युइन और रियल कंटेंट होता है। तो जो चैनल पे नए आए हैं उनसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और जो चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट जो चैनल पे नए आए हैं उनको सबसे पहले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए टॉपिक पे क्विकली चलते हैं, समझते हैं डिजिटल करेंसी। इसके बारे में जैसे मैं बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी साल के शुरुआत में ये डिक्लेयर कर दिया था कि अंत आते आते हमारी खुद की एक डिजिटल करेंसी होगी। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है बहुत लोगों का कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी की तरह है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई बेस नहीं है, कोई इशूअर नहीं है उसका। तो लेकिन ये जो हमारी जो डिजिटल करेंसी है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसका बेस है, ये एक लीगल टेंडर की तरह है। जब आरबीआई अपनी बैलेंस शीट दिखाएगी तो उसको अपनी लायबिलिटी साइड में दिखाएगी। लेकिन वेरएस जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, उसका कोई इशूअर नहीं है, कहाँ से वो इशू हो रही है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो उसको कहाँ पे दिखाएगी कोई भी सेंट्रल बैंक? लायबिलिटी या एसेट में ये कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज उभर कर आ रही हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसीज को बैन लगाया है, वो खुद की एक डिजिटल करेंसी लेकर आ रही हैं। तो जैसा कि आज ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, ये साल बेसिकली इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करेगी गवर्नमेंट। एक डिवाइड करेगी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल, एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल। अभी होलसेल में लॉन्च किया है, वो भी खाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो कुछ सिक्योर्ड एंड परमिटेबल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, उनको कुछ परमिशन दी गई है। इसमें अभी तक के 9 बैंक, 8 से 9 बैंक को एनरोल किया गया है, जिसमें मेजर बैंक है एचडीएफसी, आईसीसीआई, कोटक एंड एसबीआई। तो आने वाले टाइम में होलसेल सेगमेंट में भी इसके जो ट्रांजेक्शन के एवेन्यूज है उनको इंक्रीज किया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्क मैनेजमेंट और ये इसको एनालाइज करते हुए सब कुछ कंट्रोल कर लेगी, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल है हमारी खुद की डिजिटल करेंसी में। अब आते हैं हमारे
जो रिटेल सेगमेंट है, जो मर्चेंट और कंज्यूमर सेगमेंट है, वहाँ पर ये आशंका गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जा रही है कि 1 महीने के अंदर-अंदर ही जो हमारी डिजिटल करेंसी रिटेल है, उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा और वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए रहेगी, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रहेगी और कंज्यूमर बिज़नेसेस के लिए रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी सुपरमार्केट में, हाइपर मार्केट में या फिर आप किसी किराना स्टोर पे जाते हैं या आप कोई रिटेल स्टोर पे जाते हैं, आपके पास कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप अपनी डिजिटल करेंसी में डील कर सकते हैं। अब क्विकली बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या रह सकते हैं। इसके एडवांटेज सबसे पहला जो एडवांटेज है कि जो रिस्क ये रिड्यूस करेगा सेटलमेंट रिस्क, जो इंटरबैंक सेटलमेंट रिस्क होता है उसको ये रिड्यूस करेगा और जो ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट आती है उसको भी ये रिड्यूस करेगा, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन करेगा विद एनोनिमिटी और इजीली लिक्विडेबल होगा। कैश से भी फास्टर आप इसको लिक्विड कर सकते हैं। ये जो आज जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है उससे पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि इंडिया पूरी तरह से डिजिटलाइज कंट्री बनता जा रहा है, एक पॉजिटिव साइन है। अब क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं आने वाले समय में, इसके 1 या 2 ड्रॉबैक्स के बारे में खाली मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला जो ड्रॉबैक रह सकता है क्योंकि ये फास्टर टू कैश लिक्विडिटी हो सकती है, तो जितने भी बैंक में डिपॉजिटर्स हैं वो इजीली अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट करके। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बैंक स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो उनपे फर्दर स्ट्रेस आ सकता है। दूसरा जो ये आशंका लगाई जा रही है कि क्योंकि लिक्विडिटी हाईली लिक्विडेबल है ये जो डिजिटल करेंसी है, तो जैसे कि आप एक डिपॉजिटर हैं, आप बैंक में जाते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपए डिपॉजिट कराते हैं, तो जो भी कमर्शियल बैंक है वो उसको एज पर आरबीआई रूल उसको 25% अप्रोक्सीमेटली अपने पास एज ए लिक्विड मनी रखना पड़ता है, ताकि कल को कभी भी कोई डिपॉजिटर अपनी मनी को विड्रॉ करने आता है तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए, बाकी पैसा वो मार्केट में लगा देती है। लेकिन जब ये हाईली लिक्विड होगा, कभी भी डिपॉजिटर उसको कभी भी फास्टर इन कैश करा सकता है, तो बैंक के लिए दिक्कत बढ़ सकती है, कमर्शियल बैंक के लिए, कि वो मार्केट में कम से कम पैसा लगा पाएगा और उससे उसकी अर्निंग्स पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये थी अब तक की जानकारी हमारी डिजिटल करेंसी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि नॉलेज हमारे तक, इन्फॉर्मेशन हमारे तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, ये सब तक पहुँचनी चाहिए। अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह आप इसको शेयर करिएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, ये कोई आपका पेपर फॉर्म में नहीं रहेगी डिजिटल करेंसी, कोई पॉलीमर फॉर्म में नहीं है। ये एक सॉवरेन करेंसी है जो कि डिजिटल फॉर्म में रहेगी, चाहे वो हमारे वॉलेट में रहे या हमारे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में रहे। तो और मोर इस पे गाइडलाइंस और क्लैरिटी आने वाले समय में गवर्नमेंट दे देगी। आज इसका लॉन्च हो चुका है रिटेल सेक्टर में, विद इन 1 मंथ आने की पूरी आशंका है। तो अभी तक के लिए इतना ही। जैसे मैं कहता हूँ, जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।